मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो नमस्कार, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड स्टडी कैपिटल पे। चलिए आज हम लोग ये पहला चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे 1.4। इसमें ये है, इसमें बताना है कोई भी संख्या शांत है या अशांत है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर पढ़ने से पहले क्या जानेंगे कि शांत और अशांत किसको कहेंगे, यानी ये कब शांत होगा और कब अशांत होगा। देखिए परिमेय संख्या हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या जानते हैं, बताए थे पिछले चैप्टर में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। सिंपल, यानी पी बाई क्यू के रूप का हो जो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या में अगर शांत और अशांत इसमें हम लोग को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। इसमें देखिए इसको हम दो तरह से डिवाइड होता है, एक हमारा होता है शांत आवर्ती संख्या, एक होता है हमारा अशांत आवर्ती। अब पूछेंगे आप लोग कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। देखिए पहला पहला ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या पे 2 की पावर n या m यानी 2 की पावर कोई भी संख्या हो तो उस टाइम हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी 2 पे कोई भी घात हो, यानी 2 4 6 8 10 या 3 4 5 कुछ भी रहेगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दूसरा रूल क्या कहता है हमारा, और 5 की पावर कोई भी m या n जो कुछ भी 3 4 5 6 7 रहेगा तब भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये देखिए ये अभी शांत के लिए है, ठीक है, अशांत के लिए भी बताऊंगा, पहले शांत के लिए देख लीजिए, ठीक है। और तीसरा रूल क्या कहता है इसका, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, यानी 2 के पावर 3 4 5, यानी ऐसे देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा, जब जिस किसी का भी हर, और हाँ देखिए सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे क्या, पी बाई जब क्यू का रूप का होता है परिमेय संख्या ना, जब भी कोई पूछे कि हमें शांत बताना है तो क्या करेंगे हम लोग कि, और देखिए यानी पी बाई क्यू है और इसमें पूछेगा शांत, तो बिल्कुल एक तो देखिए मतलब एक तो होता है कि आप भाग करके भी पहचान सकते हैं कि हाँ शांत होगा कि अशांत होगा। लेकिन इसमें क्या दिया है, हमें बिना लंबी विभाजन के, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, कि हमें बस छोटा सा रूप में बता देना है कि हमारा शांत होगा या नहीं होगा। तो देखिए अगर ऐसे भागा देंगे तो भागा देते चले जाएंगे, बड़ा बड़ा रहेगा तो कितना भागा देंगे आप लोग, तो उससे ज़्यादा पता नहीं कटा बाद में नहीं कटा। इसलिए तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिया है, इसलिए हम देखिए क्यों का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। और गुणनखंड करेंगे तो यही बात है कि हमारे गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 के पावर n होना चाहिए, या 5 के पावर n होना चाहिए, या 2 के पावर n, या इंटू 5 के पावर m, यानी कुछ भी इतना में रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये देखिए परिमेय मेन टॉपिक समझिए इसका, पी से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा परिमेय संख्या के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और इसका क्यों का जब गुणनखंड हम लोग करें तो हमारा इस इतना के रूप में आना चाहिए, या तो ओनली 1 2 पे आए, या ओनली 1 5 पे आए, या तो 2 इंटू 5 के रूप में आना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया ना शांत क्या होता है। और बाकी भागा देने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे 30 दे दिया, बाकी 2000 या कितना भी, तो आप लोग भागा देते चले गए, पता नहीं भागा में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया तो गलत हो जाएगा तुरंत। तो बिना भागा किए मतलब आसान तरीके में जानिए इसको, जैसे हम बता रहे हैं। देखिए हमारा शांत जान गए आप लोग। अब देखिए अशांत क्या होगा, यहाँ पे 2 के पावर 5 और 2 इंटू 5 के अलावा, मतलब 2 5 और 2 इंटू 5 के अलावा छोड़ के, और 3 आ जाए, 7 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए इसमें, ठीक है, वह अशांत हो जाएगा। समझ में आया इतना, अरे बोलो, हाँ देखो तब समझ में आया तो।
इधर देखो, 2, 5 और 2 × 5 के रूप में रहे हमारा, तो वहाँ पे एकदम 100% है, शांत रहेगा। और उसके अलावा मतलब अगर 2 है, 5 है और इसमें 3 भी आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, अशांत हो जाएगा। मैं क्या बोला था, मैं केवल इतना बोला था, 2, 5, 2 × 5, बस, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोला था। नहीं, ये नहीं बोला था कि 3 आ जाएगा तब भी शांत होगा, क्योंकि इसमें 2, 5 है सर, ये तो बताए हैं कि जहाँ 2, 5 हो वहाँ पे शांत हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खाली रहे बस 2 और 5 ही रहना चाहिए, ठीक है, इसमें और कोई अंक नहीं आना चाहिए। देखिए समझ में आया, अशांत भी समझ में आ गया। अब जान रहे हैं आपकी, अगर 2, 5 के अलावा कुछ कुछ भी आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, चलिए आगे देखिए तब। देखिए पहला सवाल जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है, 13/3125। ये देखिए, 13/3125। मैं आप लोग को शायद गुणनखंड बताया होगा पिछले क्लास में, याद है कि नहीं, और नियम भी बताए होंगे कि कितना से कटता है कितना से नहीं कटता है। देखिए वही वाला अपना नियम लगाइए फिर, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 3 से कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है, सम संख्या है, नहीं तो 2 से भी नहीं कटेगा, तो फिर 5 से काटिए, क्योंकि इकाई का अंक 5 है और 0 रहने पर 5 से कट जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये परिमेय संख्या है और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों संख्या परिमेय संख्या के रूप में होना चाहिए, ठीक है, नहीं कि ये मान लीजिए 10/20 है, तो इसका हम लोग करने लगे, इसको पहले हम लोग काटेंगे, 10 × 10, 10 × 2 = 20, फिर इसका हम लोग परिमेय संख्या, तब ये जाके हमारा परिमेय संख्या हुआ P/Q के रूप में, जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग करेंगे, कितना हो जाए, 3125 का निकालिए, फिर वही गुणनखंड, 5 से काटिए ना, 5 × 6 = 30, 1 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, ठीक है, गलती तो नहीं है ना, देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए फिर 5 से काटिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, ठीक है, फिर काटिए 5 से, 25 × 5 = 125, फिर 5 से काट देंगे, 5 हो जाएगा, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये 13 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5। और कोई संख्या है इसमें 5 के अलावा, 5 के अलावा संख्या कोई है इसमें, नहीं है ना। देखिए तब क्या हो जाएगा इसमें, यानी मैं बताया था पहले आपके इसमें कि शांत किसे कहेंगे। देखिए 5 की पावर यम, यानी यम कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी संख्या हो, तो यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 5 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत। समझ में आया। देखिए इतना कठिन सवाल आप लोग ये मत सोचा करिए कि मैथ बहुत कठिन होता है तो हमको नहीं आएगा। मैथ क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी से आसानी में भाषा में समझ में आएगा। और एक बार इसको नहीं समझ में आएगा और एक बार के बाद एक बार फिर और देख लेंगे ना, बिल्कुल आसान तरीके में समझ में आने लगेगा। और आपका ये देखिए, और हाँ, अगर आप लोग को मैथ लगाना हो ना तो आप लोग रात में लगाइए, बहुत मज़ा आता है मैथ लगाने में। और ताकि कुछ भी याद करने वाली चीज़ भोर में याद किया कीजिए, मतलब 4 से 6 के बीच में उठ के अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा। और कोई भी मैथ वैथ का सवाल रात में लगाइए, बहुत मज़ा आता है लगाने में। देखिए इसमें लगेगा आपको तो सबसे पहले मतलब बहुत कठिन लगेगा कि अरे मैथ हमें नहीं आता है, कितने लोग तो आशा ही छोड़ देते हैं कि नहीं मैथ बहुत हार्ड होता है तो हम क्या ही पढ़ें। पहले उसको समझिए, 2 4 बार प्रैक्टिस करिए, वो खुद ही इतना अच्छा लगने लगेगा ना कि आप लोग मैथ मैथ के अलावा कुछ पढ़ेंगे भी नहीं बाद में। देखिए क्या होगा। अब देखिए जैसे ये है हमारा 17/8 है, 17/8 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में है, 17/8, 8 का हम लोग वही फिर से करेंगे, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 × 4 = 8, फिर 2 से कटा 2, ठीक, 2 से कट जाएगा यानी 3। ये देखिए 17/2 की पावर 3 आ गया ना 2 हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 जब हमारा हर का गुणनखंड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, शांत।
ठीक है, यहाँ पे 8 के बजाय और क्या हो जाता, मान लीजिए 8 3 के 24, और 24 हो जाता तो फिर 3 से हम लोग काटते हैं, 3 एकम 3 बार में जाता, तो यहाँ 2 की पावर 3 × 3 हो जाता, तो ये क्या हो जाता, शांत। अच्छा, शांत हो जाता। ये इसमें 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाता। ठीक है, अच्छा से समझिए थोड़ा। और 3 नहीं रहेगा तब ना मैं बोला था कि शांत होगा, और 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। फिर आगे देखिए इसी तरह क्या कर रहा है, ये देखिए 64/455 है। देखिए 455 का इसी तरह गुणनखंड कीजिए। 5 5 10 14, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटिए। आप लोग भी देख के समझ जाते होंगे ना कि किससे कटेगा या नहीं, कि मैं केवल अपने से ही बताता जाता हूँ और आप लोग समझते चले जाते हैं कि हाँ चलिए सर बता रहे हैं तो सही है बता रहे होंगे। कुछ अपने से भी दिमाग लगा लिया कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 5×9 45, 5 × 5, फिर 7 से काटेंगे, 13×7 = 91, फिर 13 से। ठीक है, अब इसका क्या आ गया गुणनखंड, 64/5 × 7 × 13। अब देखिए हमारा तो 5 है इसमें, आप लोग कहेंगे शांत है, नहीं, मैं बोला था केवल 5 रहेगा या केवल 2 रहेगा या 2 × 5 के रूप में रहेगा तभी शांत होगा, बाकी ऐसे शांत नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 64/455 अशांत। समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एकदम इसी तरह आसान भाषा में मैं सब आप लोग को पूरा मैथ ही पढ़ा दूंगा, फिर ताकि आप लोग को कहीं कोचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। देखिए आगे देखिए क्या है हमारा, 15/1600। देखिए ये तो 5 कट जाएगा, इसको सबसे पहले काट दीजिए आप लोग। 5×3 = 15, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 5×0 = 0, यानी 3/320। अब 320 का गुणनखंड कीजिए। देखिए जो कट रहा है हमको उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, क्योंकि P/Q के रूप में, जो कि मतलब कटता नहीं है। अब देखिए इसका आप निकालेंगे, 2 से ये तो कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2×6 = 12, फिर 2 से कटेगा 80, फिर 2 से कटेगा 40, फिर 2 से कटेगा 20, फिर 2 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा 5, फिर 5 से 1। अब देखिए 3 3 6 1, यानी 2 की पावर 6 × 5, कितना आ गया मेरा हर, 2 की पावर 6 × 5। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, मैं बताया था इसके पिछले में कि अगर हमारा 2 पे या तो 5 पे या तो 2 × 5, इतना, यही तीनों रूल हमारा शांत का रूल फॉलो करता है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 5 के रूप में है तो हमारा क्या हो जाएगा, संख्या शांत हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह देखिए 343 है, 343 क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 7, यानी ये 7 का घनमूल है। इतना तो देखते ही पहचान जाएंगे अगर 10 में पढ़ रहे हैं तब। आप देखिए 7 का घनमूल क्या होता है, 343, तो ये 7 की पावर 3 हो जाएगा। तो हमसे इससे मतलब नहीं था, हमें किससे मतलब था, 2 और 5 से मतलब था। तो 2 और 5 आया नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और पता है मतलब जो बताते हैं कि दशमलव शांत या दशमलव अशांत है कि नहीं, तो उसको देखिए कैसे निकालते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 3 है, हमको 5 से भाग देना है, तो ये तो 0 बार यानी 3.6, यानी 5×6 = 30। ये देखिए जहाँ हम लोग का कट के 0 आ जाएगा ना, जहाँ हम लोग का कट के 0 आ जाएगा, और एक बार या कई बार में भी, लेकिन हमारा कट जाना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे शांत हो जाएगा। और भाग देने पर कट जा रहा है तो शांत होगा, और भाग देने पर नहीं कटेगा तो अशांत हो जाएगा। यानी देखिए ऐसे मान लीजिए ये 2 हो गया, 3 से भाग दे रहे हैं, खूब अपने मन का देते चले जा रहे हैं, 0 फिर 20 हो जाएगा, 6 3 6 = 18, फिर 2 उतरेगा, फिर 3 6 = 18, फिर ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी करते करते, ठीक है, लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा। देखिए बस इसी पे हम लोग बार लगा देते हैं यहाँ। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, रिपीट, यानी 6 6 6 6 रिपीट हो जाएगी आवर्तीय संख्या। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत।
बस आप लोग के चैप्टर में यही था, बाकी और कुछ नहीं है यार, इसमें मैथ क्या है, कुछ नहीं है। देखिए अब आगे देखिए, उसी तरह हम लोग इसको भी, ये तो दे दिया है अपने से ही, 2 into 5 के रूप में नीचे दिख ही रहा है, बस तुरंत देखिए और जवाब दीजिए, शांत है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। देखिए क्या है, इसको भी देखते ही पहचानेंगे, नहीं पहचान पाएंगे। ये देखिए 2 into 5 है, लेकिन इसमें क्या है, 7 भी आ गया, तो हम लोग का क्या हो जाए, और 2 into 5 रहता तो सीधा शांत कह देते, लेकिन उसमें 7 भी चला आया, तो क्या हो जाएगा हमारा अशांत। ठीक उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, इसी तरह सेम टू, बस इतना ही है। फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, दूसरी सवाल हमारी, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। क्या करना है कि उसमें बताना है दूसरी संख्या में कि हमारा कौन सा शांत है कौन सा अशांत। इसमें केवल शांत पूछा है, तो देखिए शांत पूछा है ना, तो हमारा कौन कौन आया था पीछे, देख लीजिए एक बार पलट लीजिए, देखिए कौन कौन आया था शांत। ये देखिए शांत हमारा आ गया था 13/125, बस यही लिख देंगे उसमें। अब देखिए 17/8, ये भी तो शांत था, इसको भी लिख देंगे, लेकिन इसको मत लिखिएगा गलती से, पता है क्या, ये हमारा अशांत आया था। ठीक है, चलिए ये दूसरा भी आपका सवाल खत्म हो गया। आप देखिए तीसरी सवाल क्या कहता है, देखिए तीसरे साल क्या कर रहे हैं, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या समझते हैं। देखिए आ गई ना बात वही जो दशमलव प्रसार वाली चल रही थी अभी। देखिए क्या कर रहा है, देखिए देखिए देखिए, ये देखिए हम आप लोग को भागा, छोटा सा भागा दिए थे ना इसके पहले, अभी जस्ट भागा देकर बताए थे ना कि अगर किसी भी संख्या में अगर कट जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए 43 है, और 43 के पावर मतलब इतना बार में कट गया है, और नहीं कटेगा तो डाट डाट अनलिमिटेड जाएगा, और आवृत्ति वाला रहेगा तब भी हो जाएगा। अब देखिए पहले मैं इसको बता रहा हूँ, जैसे अभी बताया है ना कि 0.6 बार में कट गया है, तो हमारा क्या हो गया है, शांत हो गया है। मान लीजिए इसमें किसी भी संख्या का भाग देने पर वो हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना के रूप में हो जाएगा, 2 into 5 into 5 into 3 इतना के रूप में आ जाएगा, इतना भाग देने पे श्योर है कि आ जाएगा किसी भी संख्या से। तो क्या है हमारा, जब केवल इसमें देखते ही आप लोग को पहचानना है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये हमारा 9 बार में कट जा रहा है ना, तभी तो आगे संख्या कोई नहीं है, या तो और नहीं कटता तो आगे डॉट डॉट दिया होता है, या तो ऊपर बार हमारा लगा होता, तो इसमें नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या इतनी बार में कटे जा रही है। यानी फिर क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, देखिए ये देखिए दशमलव, हमारी दशमलव संख्या शांत है, क्योंकि यह पी बाई पी, ये मतलब कुछ भी लिख दीजिए, 2 into m into 5 into n के रूप की है। ठीक है, समझ में आया इतना, क्योंकि ये जब इतना के रूप में है तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, देखिए इसी तरह इसमें है, इसमें तो हमारा कट ही नहीं रहा है। फिर अब देखिए इसका मतलब, ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे 120 था, यहाँ 1200 था, यहाँ 12,000 था, यहाँ 1,20,000 था, यहाँ क्या हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या नहीं कट रही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, जब नहीं कट रही है तो अशांत अनावर्ती। ठीक है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, और आवर्ती कब लिखेंगे, अनावर्ती कब लिखेंगे। देखिए आवर्ती जब लिखेंगे ऊपर जब बार रहेगा, यानी बार बार वही संख्या रिपीट होगी। ठीक है, यानी यहाँ 100, देखिए यहाँ अलग अलग रिपीट हो रही है ना, यहाँ 120 है तो यहाँ 1200 हो गया, फिर 12,000 हो गया। लेकिन जब हम लोग अशांत आवर्ती लिखेंगे, छोड़िए आगे एक सवाल है मैं बता दूंगा उसके बारे में, फिलहाल के लिए इसको जानिए, क्या हो जाएगा ये हमारा अशांत अनावर्ती। अब देखिए लास्ट सवाल आपकी है, जो मैं वही बताने के लिए कोशिश कर रहा था, कि ये देखिए इस पे बार दे दिया है हमारा, जो कि ये तीसरी सवाल है, तीसरी की, इस पे मैं अभी बताया, तो इसका मतलब क्या है, देखिए बार का मतलब यही है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक ऐसे ऐसे रिपीट होगा, यानी ऐसे ऐसे हमेशा रिपीट होगा
लेकिन संख्या कटेगी नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा ये अशांत आवर्ती। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे हमारे यूट्यूब ये यूपी बोर्ड स्टडी कैपिटल पे बने रहें। धन्यवाद।